नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं। आज का वीडियो हमारा RRB PO इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पर है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंटरव्यू के लिए आवश्यक दस्तावेज। तो एकदम सटीक जानकारी मिलेगी आपको हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैंने भी RRB PO के इंटरव्यू दिए हुए हैं, तो मेरे को पता है कि वहाँ पर कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं आपको इसमें वीडियो में पूरा बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा कि आपने RRB PO का मेंस क्वालिफाई कर लिया है और अब आपको इंटरव्यू देने का ये सुनहरा अवसर मिल रहा है। और मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए और आपका बैंक में कार्य करने का सपना साकार हो। इसी के साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो मैं आज इस वीडियो में आपको सभी डॉक्यूमेंट्स पर बात करूंगा और ये पूरा प्रयास करूंगा कि आपके मन के सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएं। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अत्यंत तुरंत तरीके से उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। RRB PO इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो आप कम से कम 2 सेट अपने लिए बनाकर ले जाएं। आपको चाहिए वहां पर एक ही सेट पड़ेगा, जो आपका डॉक्यूमेंट्स वहां पे लिए जाएंगे वो एक सेट आपसे लिया जाएगा। फिर भी फॉर सेफ्टी पर्पस आप एक सेट और ले जाएं। तो उसमें सेट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं उन सब की लिस्ट मैं आपको बताता जाता हूं। सबसे पहला है आपका इंटरव्यू कॉल लेटर। इंटरव्यू कॉल लेटर। अब इंटरव्यू कॉल लेटर क्या होता है? तो ये अब आपका एक कॉल लेटर इशू होगा। जैसे अब आपके रिजल्ट आ गए हैं, अब आपके लिए कॉल लेटर इशू होगा। उसके अंदर आपका डेट दिया होगा कि किस तारीख को आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। उसमें आपका टाइम भी दिया होगा कि किस समय पर, किस स्लॉट में आपका टाइम बुक किया गया है इंटरव्यू का। और आपका वेन्यू भी दिया होगा कि किस प्लेस पर आपका इंटरव्यू होगा। उसे हम कहते हैं इंटरव्यू कॉल लेटर। तो वो आपको प्रिंट निकाल के ले जाना है। ये आपका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इंटरव्यू कॉल लेटर। अब हम चलते हैं सेकंड पर। तो इंटरव्यू कॉल लेटर में आपका फोटो भी पेस्ट होता है, वो होता है इंटरव्यू कॉल लेटर। सेकंड है हमारा एप्लीकेशन प्रिंट। अब एप्लीकेशन प्रिंट क्या होता है सर? तो एप्लीकेशन प्रिंट वो होता है कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, मतलब सबसे पहला प्रोसीजर जो हमारा था, जब हमने फॉर्म फिलिंग करी थी तो हमारे सामने एप्लीकेशन का प्रिंट आया था आखिरी में, और उसको हम लोगों ने सेव करके अपने पास रखा था। पहले वो एप्लीकेशन अनपेड वाला आता है, उसके बाद आप पेमेंट कर देते हैं, तब आपका एप्लीकेशन प्रिंट पेड का आता है। वो होता है हमारा एप्लीकेशन प्रिंट। अब अगर आपने वो प्रिंट नहीं सेव करके रखा है PDF फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में, तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि IBPS द्वारा लिंक एक्टिवेट किया जाता है। लिंक एक्टिवेट
किया जाता है, तो वो लिंक भी आपका अभी एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप जानना चाहें कि कब वो लिंक एक्टिवेट हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें, तो जब भी वो लिंक एक्टिवेट होगा हमारे द्वारा आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, तो आप उसी समय अपना एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उससे पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो वो होता है हमारा एप्लीकेशन प्रिंट। 4 पेज का 3 पेज का ऐसा रहता है वो। उसके अंदर थंब इम्प्रेशन होगा, डिक्लेरेशन होगा आपका, और पूरा जैसा लिखा रहता है कि हमारा नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, वो जो पूरा हमने भरा होता है ना, उसमें फोटो भी होता है, साइन भी होता है, वो होता है हमारा एप्लीकेशन प्रिंट आउट। तो ये 2 मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई आपके मन में डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। 3rd आपका डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा 10th की मार्कशीट, 10th प्लस, यहां पे मैं लिख देता हूं 10th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। तो 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट की आपको रिक्वायरमेंट होगी। ये डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी लग जाएगा। 10th की मार्कशीट आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए भी कंपलसरी तो नहीं है, पर उसकी जगह ये कार्य कर जाएगी। तो आप 10th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। 4th में आपको चाहिए रहेगा 12th प्लस मार्कशीट, 12th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ये आप ले जाएं। इसके बाद 5th पॉइंट है आपका, जो भी आपने किया है डिग्री के अंदर उसकी आप सभी सेमेस्टर की मार्कशीट लेकर जाएं। ऑल सेमेस्टर मार्कशीट। तो आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में जिस भी प्रकार से मिलती है, कई लोगों की कंसोलिडेटेड मिलती है, ईयरली बेसिस पर मिलती है, कई लोगों को सेमेस्टर बेसिस पर मिलती है। तो जिस भी फॉर्मेट में आपके कॉलेज में मिलती है, आप ऑल सेमेस्टर मार्कशीट फॉर डिग्री लेकर जाएं। इसकी फोटोकॉपी लेकर जाएं और ओरिजिनल भी अपने साथ जरूर लेकर जाएं। तो ये 5th पॉइंट हमने आपको बताया, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट ऑफ डिग्री। 6th पॉइंट हमारा बनेगा प्रोविजनल या फिर फाइनल डिग्री। अब सर प्रोविजनल डिग्री क्या होता है, फाइनल क्या होता है? अच्छा, ये डिग्री हमारी यूजी की है, अंडर ग्रेजुएट, ये भी हमारी अंडर ग्रेजुएट की ही है, मतलब ग्रेजुएशन की। मैं यहाँ पे भले ही ग्रेजुएशन लिख देता हूं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ग्रेजुएशन जिससे आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। प्रोविजनल डिग्री देखिए ऐसा होता है कि आपका कॉलेज आपके लिए इशू कर देता है जब तक आपको फाइनल डिग्री नहीं मिली होती, तो वो होती है प्रोविजनल डिग्री। अगर आपके पास डिग्री हो तो आप डिग्री ले जाएं, तो मैंने इसलिए लिखा है प्रोविजनल या फिर फाइनल डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन। तो प्रोविजनल हो तो आप प्रोविजनल ले जा सकते हैं, आपके पास डिग्री हो तो डिग्री ले जा सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद 7th पॉइंट पर हम लोग बात कर लेते हैं, वो है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। फोटो आईडी प्रूफ, इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जाएं, डीएल, आधार कार्ड ले जाएं, एक्सेट्रा, और भी जो भी आप ले जा सकते हैं फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। आपने अपने फॉर्म में या जब आपने प्री दिया है, मेंस दिया है, उसमें भी आपने एक प्रूफ लगाया है आईडी प्रूफ का, तो डीएल, आधार या जो भी आपके पास है वो आप ले जा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 8th पॉइंट पर, तो आपको ऑल सेमेस्टर
मार्कशीट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अगर आपने मास्टर्स कर रखा है और आपने फॉर्म में भी फिल किया है तो आप उसके लिए सारे सेमेस्टर की मार्कशीट पोस्ट ग्रेजुएशन की ले जाएं। अब आपकी यूनिवर्सिटी जिस फॉर्मेट में देती हो, कंसोलिडेटेड देती हो, सेमेस्टर वाइज देती हो, जिस भी फॉर्मेट में देती हो, आप उसे जरूर ले जाएं। 9th हम बात कर लेते हैं। 9th हो जाएगा हमारा प्रोविजनल या फिर फाइनल डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब आपने जो सेमेस्टर आपने ग्रेजुएशन के नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो आपने सेमेस्टर वाइज मार्कशीट लगाई है उसकी आपको डिग्री भी तो मिली होगी, या अगर डिग्री नहीं मिली तो प्रोविजनल डिग्री मिली होगी, तो आप उसको भी लगा सकते हैं अगर आपने पूरी डिग्री कंप्लीट कर ली है। अगर नहीं करी है तो आप अपीयरिंग में हैं तो आप अपने सेमेस्टर वाइज मार्कशीट लगा सकते हैं। पर कैंडिडेट्स पर जनरली प्रोविजनल डिग्री होती है और नहीं तो डिग्री होती है, तो जैसा भी आप अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। पर इसमें हमने आपको मेंशन कर दिया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट्स सेमेस्टर वाइज और डिग्री या प्रोविजनल डिग्री आप लेकर जरूर जाएं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 10th पॉइंट पर। तो 10th पॉइंट है हमारा एनओसी। एनओसी क्या होता है सर? तो आपके सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, वीडियो में अंत तक बने रहें और इसी फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लीजिए। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सर ये क्या होता है? तो देखिए, जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर ऑटोनोमस या फिर क्वाजी गवर्नमेंट जॉब्स, तो उसके अंदर मेंशन है ये सारी चीजें। तो अगर आप सर्विसेज में हैं गवर्नमेंट में तो आपको एक अपने विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले जाना होता है, तो आपका इंटरव्यू वहां पर ले लिया जाएगा। प्राइवेट जॉब्स के लिए ज्यादा परेशान नहीं किया जाता। प्राइवेट जॉब में अगर आप हैं तो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना भी ले जाएं तो चल जाता है, पर अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं तो ये कंपलसरी रहता है कि आप एक अपने विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले जाएं और वो वहां पे आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। तो वो होता है एनओसी फॉर कैंडिडेट्स ऑलरेडी डूइंग गवर्नमेंट जॉब्स। ये है हमारा एनओसी। अब हम इससे बाद में बात करते हैं 11th, यानी कि जिन लोगों ने कैटेगरी अप्लाई करी है, यानी कि अगर आप एससी से हैं या एसटी से हैं या आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या आपने ईडब्ल्यूएस से भी सर्टिफिकेट फिल किया है, तो जनरली कह सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर ले जाएं। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर ले जाएं। अब हम बात करते हैं 12th पॉइंट पर। तो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटे से भी जिन लोगों ने फॉर्म फिलिंग करी है, मैं यहां लिख देता हूं फिजिकली चैलेंज्ड या डिसेबल्ड, जैसा भी है, मुझे इतनी ज्यादा इसके बारे में नहीं पता। तो जो भी आपने सर्टिफिकेट इसका आपको लगाना पड़ेगा अगर आपने इस कोटे से फॉर्म फिलिंग करी है। तो फिजिकली चैलेंज या डिसेबल्ड, इसका सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। तो मैं फिजिकल सर्टिफिकेट लिख देता हूं, सर्टिफिकेट। तो जनरली ये फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा जो है उसका सर्टिफिकेट होता है, तो ये भी आप जरूर ले जाएं।
तो मेरे अनुसार इतने डॉक्यूमेंट्स आपके काफ़ी हैं। बाकी अगर कोई छूटा हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। मेरे अनुसार ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके साथ कवर कर लिए हैं। फ़ोटोज़ आप अपने साथ ज़रूर रख लें। फ़ोटोज़ अपनी आरआरबी पीओ इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एक बार हम और देख लेते हैं। इंटरव्यू कॉल लेटर, एप्लीकेशन का प्रिंट, 10th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट फॉर डिग्री ग्रेजुएशन, प्रोविजनल डिग्री, फाइनल डिग्री, फोटो आईडी प्रूफ, डीएल आधार, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोविजनल, फाइनल डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकल सर्टिफिकेट, फिजिकली चैलेंज्ड या डिसेबल्ड सर्टिफिकेट जो होता है फिजिकल सर्टिफिकेट। तो मेरे अनुसार ये आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। इसमें मैं एक दो बातें आपको और बता देता हूं कि इसमें आपको सेल्फ अटेस्ट करना होता है, वो आपको वहां पे भी बताया जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि सेल्फ अटेस्टेड करने होते हैं। सर सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है? सिर्फ इसका ये मतलब है कि आप अपने वहां पर साइन कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स पर। जो भी आप फोटोकॉपी दे रहे हैं उसमें आप अपने साइन कर दीजिए। इसका ये मतलब है कि ये हमारे द्वारा सत्यापित हैं, हमने वेरीफाई करके दिया है कि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं। तो ये होता है सेल्फ अटेस्टेड। वो आपको वहां पे भी बताया जाएगा कि आप हर डॉक्यूमेंट्स पे अपने साइन कर दीजिए। तो एक सेट आप वहां पे रिक्वायर्ड होता है, फिर भी फॉर सेफ्टी पर्पसेस आप 2 सेट ले जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 सेट ही आपके लिए लिख देता हूं कि आप 2 सेट जेरोक्स वहां पर लेके प्रस्तुत हो जाएं अटेस्ट करके। और ये पूरा डॉक्यूमेंट्स है, आप नोट कर सकते हैं और ले जाएं। फोटो भी आप अपने साथ जरूर रखें। और आपको मैं एक बार और कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा कि अब आप बहुत ही नज़दीक हैं, बहुत ही नज़दीक हैं, बल्कि मैं कहूँगा अब आपका बिल्कुल चयन होने ही वाला है। तो आप कॉन्फिडेंस से जाएं और आपका बिल्कुल चयन होगा, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। और आप अपनी डेट्स भी हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि कब आपका एग्ज़ाम पड़ा है। और भी आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई संशय हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए। मैं खुद भी ये एग्ज़ाम, ये इंटरव्यू दे चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये पूरी जानकारी दे पा रहा हूँ। और भी किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और आपका चयन बिल्कुल होगा। और हम आपके साथ आपके अभी के समय में भी जुड़े हुए हैं, जब आप तैयारी में हैं और जब आपका चयन हो जाएगा तब भी हम आपके साथ सदा जुड़े रहेंगे। और हमारे सभी सब्सक्राइबर का बैंक में कार्य करने का सपना साकार हो, इसी के लिए हम प्रयासरत हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, इसमें आपको पूरी लिस्ट दी है और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आप ये स्टेप भी बिल्कुल आसानी से पार कर जाएंगे। इंटरव्यू से रिलेटेड भी कोई आपके मन में डाउट्स हों, कैसे प्रिपेयर करें, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए उस पर भी प्रकाश डालेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।